नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी देखो इंडिया में क्या है, कोरोना वायरस से इतनी मौतें दिल्ली की हो रही है, तो उनके बारे में लोग इतना हंगामा है, लोग इतनी केयर करते हैं, लेकिन हार्ट अटैक से इतने लोग मरते हैं फिर भी लोगों को पता नहीं। देखो अब मैं हार्ट अटैक की या फुटबॉल लेजेंड 60 की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यहाँ पे देखो इसी तरह से ये जर्नल राइटर रवि 62 की उम्र में बेंगलुरु निधन। एक्स कांग्रेस एमएलए डिजीज कार्डियक अरेस्ट। जितनी भी मौतें होती है हार्ट अटैक की, कितनी भी मौत पढ़ लो आप, से सारी की सारी जो है वो हार्ट अटैक से भरी है। तो ये जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये तो हालांकि कपिल देव जी की थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी न्यूज़ है जो हार्ट अटैक से इनको भी। तो हार्ट अटैक के बारे में आपको थोड़ा मैं फैक्ट बता देता हूँ, जिससे आपको पता तो चले कि भैया रियली में कितनी। आपको मैं दिखाता हूँ कोरोना वायरस के कारण अब तक वर्तमान में डेथ कितनी हो गई है। तो कोरोना वायरस के आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रही डेथ 135 की, मतलब 1,35,000 लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से 7-8 महीने में। तो आप सोचो कि कोरोना वायरस के कारण 1,35,000 लोगों की मृत्यु हुई है, कोरोना वायरस के कारण हुई है। अब हम देखते हैं कि भैया जी हार्ट अटैक के कारण कितनी मृत्यु होती है। तो हार्ट अटैक के कारण यहाँ पे साफ साफ देखो, 2016 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट बाय ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इन 2016, 1.7 मिलियन इंडियन। इसका मतलब ये होता है कि 17 लाख इंडियन जो है वो हार्ट अटैक के कारण एक साल में ख़त्म हो गए। इसी संसार अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में 17.3 मिलियन, इसका मतलब 173 लाख लोग जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक की वजह से डेली डेली, आप ये डेली नहीं वार्षिक, मतलब डेली आप ये समझो कि हज़ारों की संख्या में इंडियन जो है, हज़ारों की संख्या में आप मान के चलोगे तो ऐसा हो रहा है कि भैया जी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो रही है। तो सबसे पहले जितना मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि अपन क्या कर सकते हैं कि हार्ट अटैक से हम थोड़ा बहुत बच पाए, लंबी उम्र। हालांकि जो सब ईश्वर, दुनिया में मैं तो सबसे ऊपर जो होता है वो ईश्वर होता है, ईश्वर को मानते हैं कि भैया जो प्रकृति है वो सबसे ऊपर है, लेकिन हम जो बचाव कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए, तो वो अपन, वो भी हमें जो है वो आवश्यक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले वीडियो के माध्यम से कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है और ये इसमें होता क्या है। तो भाई लोगों, ये है आप लोगों के सामने हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो होता है वो आपको पता है कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे ब्लड जो होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन, जो हृदय होता है, तो हृदय क्या करता है, पूरे के पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जब शरीर के सारे कोशिकाओं तक, अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, इसीलिए तो हमें सारी चीज़ों का आभास होता है, सांस करने की टच एबिलिटी बोलते हैं। तो सारे शरीर को अपन, सारे शरीर जो हमारा है वो केवल और केवल ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति, अगर आप सोचो कि ये ऑक्सीजन की आपूर्ति यहाँ से बंद हो जाए तो क्या होगा, शरीर काम करेगा क्या, ना जी ना। जिस भी अंग में शरीर नहीं जाएगा ऑक्सीजन का, वो जो है बॉडी का पार्ट, वो पैरालाइज जिसे बोलते हैं कि हम, वो काम करना बंद हो जाएगा। तो उसमें जो है किसी भी चीज़ का स्पर्श का वो, और किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हार्ट अटैक का मतलब होता क्यों है। यहाँ पे ये सारी की सारी सेल्स इस तरह से जा रही है। अब ये जो हमारी, इसको बोलते हैं पट्टिका बोलते हैं इसको। ये जो होती है, ये क्या होती है भैया जी, ये पट्टिका होती है जो यहाँ पे संकुचित हो गई। अब ये संकुचित क्यों होती है, ये यहाँ पर कभी कभी जो होती है वो टूट भी जाती है, इसको प्लेक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये टूटती क्यों है ये भी अपने को देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टूट गई। अब ये टूट गई तो सारे के सारे जो ब्लड जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल और जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर में नहीं जा पाएंगे, और इसी के कारण अचानक से हार्ट अटैक का, मतलब इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज हो गई, और ब्लॉकेज के कारण जो है वो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको, इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि हार्ट अटैक कब आ सकता है, कब आ सकता है। इसके बारे में बता तो सकते हैं पहले से, जब आदमी को पता हो, लेकिन एकदम से ये नहीं बता सकते कि मुझे कल ही आ जाएगा। तो इसके बारे में, ये जो अपनी जो पट्टिका है ये इतनी भी कमज़ोर क्यों हो जाती है और इससे बचने की क्या उपाय है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये जो प्लेक होती है, पट्टिका होती है, तो इसके अंतर्गत अब मैं बोलूँ कोलेस्ट्रॉल,
तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की होती है, चर्बी होती है, हमारे शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन जो जानवर, जो लोग जो मांसाहारी होते हैं ना, तो वो मांसाहार खाते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आती है। दूध के अंदर भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है जहाँ तक। लेकिन दूध के अंदर अगर दूध को हम, जिसका फेट निकाल के अपन जो कम कम फेट वाला दूध पीते तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, तुम ही सोचो, अगर ये खून गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा खून इस नलिका से आसानी से जाएगा, पतला खून आसानी से जाएगा। तो आप आसानी से सोच सकते हो कि पतला खून आसानी से जाएगा। इसका मतलब पतला खून करने के लिए क्या है कि जितने भी अपन ये पौधे वगैरह प्लांट, ये जितने भी ये चावल गेहूँ खाते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये कि इनमें किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, तो बढ़ने के तो बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मांस खाने से भी बढ़ता है। और उसके अलावा दूध वगैरह ज़्यादा, यानी कोलेस्ट्रॉल का मतलब इसका गाढ़ा होना, इसके और भी कई रीज़न होते हैं, एक छोटा सा रीज़न था कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ये एक दूसरा रूप होता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के लिए खराब होता है। उस कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल भाई जितने भी ये तेल वसा पदार्थ होती है, तेल अपन सोचते हैं कि भैया एक बार तेल को गर्म कर लिया, तो एक बार जो रिफाइंड तेल या कोई सा भी तेल आप मान सकते हो, रिफाइन और सफोला फॉर्च्यून, उस तेल को गर्म करने के बाद में कभी भी उस तेल को फिर से गर्म नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो जो होता है उसमें असंतृप्त सा कुछ टाइप का बन जाता है, जिसके कारण वो शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है। तो जितने भी ये तेल वगैरह, ये ऑयल का अपन जितने ज़्यादा कम खाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है ये ट्राइग्लिसराइड, जो खराब प्रकार की कोलेस्ट्रॉल है, जो खून को गाढ़ा करने वाली कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कम होगी। जितना ज़्यादा कम खाएंगे तो वो उतनी कम होगी, तो हमारे जो है वो खून थोड़ा ज़्यादा पतला रहेगा, ज़्यादा लिक्विड रहेगा, तो इसमें कोई हार्ट अटैक का कम। ये तो दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो शुगर वगैरह, चीनी वगैरह ज़्यादा लोग खाते हैं, तो चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी ज़्यादा खाने से, चीनी की चीज़ों को, जितने भी चीनी मीठी चीज़ें उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि चीनी जो होती है तो वो ज़्यादातर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। पट्टिका तो होती है, तो पट्टिका पे चीनी भी, आपको सोचते हो चीनी का घोल घोलते हो तो वो क्या होता है, गाढ़ा होता है, तो वो एक प्रकार से पट्टिका पे क्या होता है, घर्षण की तरह इसको घिस देता है थोड़ा सा, तो इससे पतली कर देता है, पतली कर देता है, तो ये क्या होता है, इसके फटने का, वो टूटती है, मैंने बताया था ये टूट के यहाँ पे अवरुद्ध कर देती है मार्ग को, तो एक ब्लॉकेज का वो भी एक कारण होता है। तो चीनी की सामग्री कम से कम, शुगर कम। इसके अलावा आपको पता है कि जो कैंसर है, इसका जो सबसे बड़ा हार्ट अटैक का वो होता है कारण, तो वो तो जो स्मोकिंग, जितने भी अपन स्मोक करते हैं लोग, जो भी खैनी, गुटखा, गांजा, तंबाकू, तो ये बहुत एक प्रकार के घटिया प्रोडक्ट होते हैं। इनका जो यूज करना बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि इनको खाने से क्या होता है कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में ब्लॉकेज के सबसे प्रमुख जो होते हैं, ये घटक ये होते हैं कि भैया जी, हार्ट अटैक के सबसे मेन कारणों में से तंबाकू का सबसे पहले नंबर पर आता है। इसके बाद में जो होता है, एक होता है कि स्ट्रेस। तो देखो, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो देखो भाई दोस्तों, आम जिंदगी में लोग क्या होते हैं, तनाव कर लेते हैं। तनाव करते तो क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे कोई बोलते हैं बीपी बढ़ गई, बीपी कम हो गई। तो ये बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब तुम ही सोचो कि ब्लड का प्रेशर है, यहाँ से देखो प्रेशर का मतलब ब्लड इसमें से जा रहा है, आसानी से सोचो। तो एक तो धीरे धीरे ब्लड जा रहा है, एक ब्लड का प्रेशर फास्ट हो गया। अब ये फास्ट होगा तो क्या होगा, आप ये सोच सकते हो कि कोई भी अगर आसानी से फास्ट ब्लड गुजरेगा तो वो क्या करेगा, इनको क्षति पहुंचाएगा। किनको क्षति पहुंचाएगा, इन पट्टिका को, जहाँ पे कमजोर है उनको तो और भी तरीके से तोड़ देगा। अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर हो गया। अब ये ब्लड का प्रेशर हो कैसे गया, तो वही देखो, ब्लड का प्रेशर ऐसे हो जाता है कि हम एकदम से ज़्यादा अपसेट हो गए। जैसे मानो कुछ भी, किसी का भी, कोई मान लो बिजनेस कर रहा है, या कोई पढ़ाई में स्टूडेंट है, कुछ भी मान लो, नॉर्मल एग्जांपल, पढ़ाई में स्टूडेंट फेल हो गया, इतना ज़्यादा अपसेट हो गया माइंड, तो हार्मोन, उसके शरीर में हार्मोन निकलते हैं। हमारे शरीर में बहुत हार्मोन होते हैं, जैसे देखो एड्रेनलिन हार्मोन अपने शरीर में क्या होता है कि जैसे कोई भी हम पे अटैक करता है तो अचानक से हम भी उस पर अटैक करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो हार्मोन होते हैं। तो स्ट्रेस से भी ऐसे हार्मोन होते हैं जो शरीर के, ये जो पट्टिका है इसको नुकसान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो स्ट्रेस, दबाव, जो मानसिक तनाव है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो बीपी हो जाती है। और वो बीपी जो होती है वो 120/80 जो होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पे ब्लड का प्रेशर हो जाएगा तो पट्टिका को नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ पे जो होता है वो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ब्लड, इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन बिल्कुल कम से कम करनी चाहिए। टेंशन तो कम,
टेंशन, हम ये सोचते कि अरे यार आज तो हमने काम नहीं किया, हमारे इतने लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मेरे जीवन खराब हो गया। मैं एक चीज़, चाहे आप कुछ भी, तुम ही सोच के बताओ मेरे दोस्तों, आपको कितनी ही उम्र की है, 40-50 साल की उम्र की है, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन यदि आप ही नहीं हो, आपको अगले दिन हार्ट अटैक आ जाता है, आपका शरीर ही नहीं है, तो क्या करोगे उस संपत्ति का? सबसे पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर केवल और केवल जो है वो अपना शरीर आता है, बाकी चीज़ें बाद में। हमें इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस दबाव को कम करने की कोशिश करो कि जो हो गया वो होना है, निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो स्ट्रेस को कम से कम करना पड़ेगा, यही इसका सही उपाय है स्ट्रेस की वजह से। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी, तेल वगैरह, ये ऑयल वगैरह का कम यूज, अपन जो बढ़िया चीज़ें शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, इसके अलावा हार्ट अटैक का रोकने का मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन उपाय यही है, जो मैं फिर से बता देता हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर ये कचरा फचरा खाने से तो ये खराब हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन उपाय मैं सारे के सारे एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपन जो शाकाहारी भोजन करते हैं वो अच्छा है। दूसरा सबसे बढ़िया व्यायाम, जो भी रनिंग, जो लोग दौड़ करते हैं तो उनके तो इनकी मस्तिष्क की कोशिकाओं से लेकर इतनी कोशिकाओं का निर्माण होता है कि दौड़ने वालों की तो हम बता सकते हैं कि भैया हार्ट अटैक उनको क्या होगा, उनका खून वगैरह सब अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में रहता है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे दौड़ने भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तो हम ये कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, वजन कम, नमक को कम कर सकते हैं, वजन कम भी होना चाहिए, ज़्यादा फैट रहेगा तो वो फैटी शरीर रहेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा है, जितना हो गया मैंने आपको बताने की कोशिश की। धन्यवाद।